हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 11 और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो आज जो हम देखेंगे सबसे पहले हम देखने वाले हैं इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन को। देखिए, अब से पहले हम क्या देख रहे थे? अब से पहले हम ये देख रहे थे कि भाई यहाँ पे स्टिग्मा है। क्या है? स्टिग्मा है। अब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आके लैंड करता है। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करता है और जैसे ही पोलन और पिस्टिल की आपस में इंटरेक्शन हो जाती है, केमिकल डायलॉग हो जाता है और पोलन की एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो पोलन ग्रेन क्या करता है? एक ट्यूब बनानी शुरू कर देता है। पोलन ग्रेन क्या करता है? एक ट्यूब बनानी शुरू कर देता है। लाइक दिस, एक ट्यूब बनाना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। यानी कि हम बोलते हैं कि स्टिग्मा के ऊपर, ये क्या है? स्टिग्मा। हम कहते थे कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जो है, पोलन जो है वो जर्मिनेट कर गया। क्या कर गया? जर्मिनेट कर गया। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है कि वो अपने नेचुरल प्लेस, नेचुरली जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है वो स्टिग्मा के ऊपर करता होता है, राइट। लेकिन अब हम जो पोलन की जर्मिनेशन करवाएंगे, हम एक ग्लास स्लाइड के ऊपर करवाएंगे। किसके ऊपर करवाएंगे? एक ग्लास स्लाइड के ऊपर करवाएंगे। तो इसको हम इसलिए, क्योंकि ये ग्लास स्लाइड इसका नेचुरल प्लेस नहीं है जर्मिनेशन का, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। इस मेथड को हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी कहा जाता है। और देखिए इसके अंदर होता क्या है। ये हमारे पास ना एक ग्लास स्लाइड है। क्या है हमारे पास? एक ग्लास स्लाइड है। तो ग्लास स्लाइड जो होती है, आपको आपकी स्कूल के अंदर जो बायो लैब है, बायोलॉजी लैब है, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ग्लास स्लाइड जो होती है, आप उसके ऊपर क्या डालोगे? एक ड्रॉप डालोगे। किसकी? वाटर की। एक वाटर ड्रॉप आप इसके ऊपर डालोगे। और एक्चुअली वो वाटर जो ड्रॉप है वो एक्चुअली क्या है? वो 10% शुगर सॉल्यूशन है। क्या है वो? 10% शुगर सॉल्यूशन है, जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा और जिसके अंदर पोटाशियम जैसे सॉल्ट प्रेजेंट होंगे और इसके साथ साथ बोरिक एसिड भी इस ड्रॉप के अंदर ही ऐड होगा, राइट। तो अब इस ड्रॉप के ऊपर हम पोलन ग्रेन्स को डस्ट करेंगे। इसके ऊपर हम पोलन ग्रेन को छिड़काव करेंगे ना। तो हमने पोलन ग्रेन को इसके ऊपर डाल दिया। पोलन ग्रेन किसके हो सकते हैं? पी प्लांट के, विनका प्लांट के, बाल्सम प्लांट के, चिकपी प्लांट के या फिर क्रोटोलेरिया, किसी भी प्लांट के पोलन ग्रेन आप इसके ऊपर क्या कर दोगे? स्प्रे कर दोगे, डस्टिंग कर दोगे। और कुछ देर बाद आप क्या देखोगे कि इस ड्रॉप के ऊपर जो पोलन ग्रेन थे वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं और उनके अंदर से पोलन ट्यूब बाहर आनी शुरू हो चुकी है। पोलन ट्यूब बाहर आनी शुरू हो चुकी है। तो इसको हम बोलेंगे जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन। यानी कि अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो इस ड्रॉप ऑफ वाटर के ऊपर जर्मिनेट होना शुरू हो चुका है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन, राइट। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, आपके पास दो प्लांट हैं, है ना। आपके पास दो प्लांट हैं, प्लांट ए और प्लांट बी। आप प्लांट ए और प्लांट बी दोनों को आपस में क्रॉस करवा रहे हैं। दोनों को आपस में आप इनके गैमीट्स बनाओगे। आप इनके गैमीट्स आप नहीं बनाओगे, प्लांट गैमीट बनाएंगे। आप अपनी मर्जी से इन दोनों गैमीट्स को फ्यूज करवाएंगे और फिर वहाँ से सीड बनेगा। फाइनली क्या बनेगा? सीड बनेगा और सीड से फिर प्लांट बनेगा। जब आप अपनी मर्जी से पेरेंट प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, जब आप अपनी मर्जी से पेरेंट प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं और उनसे सीड और प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सीड और प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। सीड और प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। यानी कि वो नेचुरली नहीं हुआ, हमने अपनी मर्जी से दो प्लांट के गैमीट्स को आपस में फ्यूज करवाया, तो वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग है, राइट। अच्छा, तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं? क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। यानी कि क्रॉप्स के अंदर अच्छी वैरायटीज़ बनाने के लिए, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ बनाने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। अच्छा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जब क्रॉस करवाया जाता है दो प्लांट्स के बीच में, तो वो दो जो प्लांट होंगे वो डिफरेंट वैरायटीज़ के हो सकते हैं, वो डिफरेंट स्पीसीज़ के हो सकते हैं, वो डिफरेंट जीनस के भी हो सकते हैं।
देखिए। तो इनको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे इसको डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट को जब क्रॉस करवाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर वैराइटल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। दो स्पीसीज को करवाया जाएगा तो उसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और दो जीनस के बीच में जब करवाया जाएगा उसको बोलेंगे इंटर जेनेरिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि हम दो प्लांट, देखो मान लो कि एक ए प्लांट है एक बी प्लांट है, राइट। एक ए प्लांट एक बी प्लांट है। तो मान लो कि ए प्लांट कैसा है, फीमेल प्लांट है, ए प्लांट कैसा है, फीमेल प्लांट है। और दूसरा प्लांट बी प्लांट क्या है, मेल प्लांट है। तो आपने ए और बी, फीमेल और मेल रिस्पेक्टिवली, इन दोनों प्लांट्स को आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया, राइट। और आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट किए हुए प्लांट्स के बीच में क्या करवा रहे हो, पोलिनेशन करवा रहे हो, क्रॉसिंग करवा रहे हो, है ना। अच्छा, मान लो कि ए प्लांट के अंदर कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ही बी प्लांट के अंदर भी कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हैं। आप दोनों कैरेक्टर्स को आपस में कंबाइन करवा दोगे, है ना। जब आप इन दोनों प्लांट्स की पोलिनेशन करवाओगे, इस ए बी प्लांट का पोलन ए प्लांट को पोलिनेट करेगा, ठीक है, उसके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे आप, तो दोनों प्लांट के जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल सीड में चले जाएंगे। फिर उस सीड से जब प्लांट बनेगा तो उस प्लांट के अंदर आपको दोनों ए और बी प्लांट के, देखो जो सी प्लांट बनेगा इसमें ए और बी के दोनों के अच्छे कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल सुपीरियर वैरायटी। अब ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं, लेकिन हाँ इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाने के लिए आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो, राइट। अच्छा, तो इस प्रोसीजर के अंदर करते क्या है, इसके अंदर ये सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फीमेल पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है। फीमेल पेरेंट प्लांट को सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ना अगर फीमेल पेरेंट प्लांट जो है, अगर उसके ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर लगते हैं, क्या लगते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर लगते हैं फीमेल प्लांट के ऊपर, तो उसके अंदर हमें इमास्कुलेशन करनी है। इमास्कुलेशन क्या होता है कि भाई जो फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है, स्टेमन होता है, उसको हम यहाँ से कट करेंगे और कट करके इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ताकि इसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है या स्टाइल है, स्टेमन है, वो इस स्टिग्मा को पोलिनेट ना कर दे, तो इसलिए हम इसको पहले ही काट करके बाहर निकाल देंगे। और ये काम कब करेंगे, बर्ड स्टेज में। कब करेंगे, बर्ड स्टेज में, जब अभी फ्लावर जो है वो मैच्योर नहीं हुआ। अच्छा, इन केस फीमेल जो पेरेंट के ऊपर फ्लावर लगते हैं, अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, तो उस केस में इमास्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ना ही हम कर सकते। जब स्टेमन है ही नहीं तो आप इमास्कुलेशन करोगे किसकी, राइट। ओके। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ना आप इसकी बैगिंग कर दोगे। ये जो हमने दिखाया हुआ है ये बैगिंग है। बैगिंग किससे करते हैं, बटर पेपर से बैगिंग करते हैं। कब तक करके रखेंगे, जब तक आपका फ्लावर ओपन नहीं हो जाता, यानी कि जब तक आपका जो स्टिग्मा है, कार्पल है, वो मैच्योर नहीं होता, रिसेप्टिव नहीं हो जाता, तब तक। जैसे ही आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसकी डीबैगिंग करेंगे, यानी कि बैगिंग को हटाएंगे और अपनी मर्जी से सेलेक्ट किए हुए मेल प्लांट के पोलन ग्रेन्स को इसके ऊपर डस्ट करेंगे। डस्टिंग कर दी। डस्टिंग करने के बाद हम फिर से इसकी रीबैगिंग करेंगे और रीबैगिंग के बाद हम इसको वापस छोड़ देंगे फ्रूट सेट होने के लिए। क्यों भाई, रीबैगिंग के बाद क्या होगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, वो पोलन ट्यूब बनाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से सीड बनेंगे, ओव्यूल से सीड बनेंगे, और जो ओवरी होगी, ओवरी से फ्रूट बनेगा, राइट, क्लियर। तो ये चीज़ होगी। तो रीबैगिंग के बाद हम इसको फ्रूट सेट होने के लिए छोड़ देंगे, और फ्रूट के बाद फाइनली सीड बनेंगे फ्रूट के अंदर, और सीड से नया प्लांट बनेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर दो प्रोसेसेस आती हैं, एक होती है सिंगेमी और दूसरी होती है ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी के अंदर क्या होता है, सिंगेमी के अंदर आप देखिए जो एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक के अंदर ये क्या है, एग सेल। ये क्या है, एग सेल। अब देखिए ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के अंदर दो क्या होते हैं, मेल गैमीट, एक ये वाला मेल गैमीट, एक ये वाला मेल गैमीट। तो पोलन ट्यूब के अंदर जो दो मेल गैमीट हैं, उनमें से एक मेल गैमीट एम्ब्रियोसैक के अंदर जो एग सेल होगा, उस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, क्योंकि दोनों हैप्लॉइड होते हैं।
इनकी फ्यूजन से एक सिंगल सेल जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड नेचर का होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड नेचर का होता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है सिंगैमी। क्या कहा जाता है? सिंगैमी कहा जाता है। यानी कि एग से जाइगोट बनेगा, एग से जाइगोट बनेगा, राइट। अच्छा, जो एक तो हमने यूज कर लिया मेल गैमीट। अब दूसरा जो मेल गैमीट होगा वो क्या करेगा? अब देखिए, जो एम्ब्रियो सैक होता है ना, इसका जो सबसे बड़ा सेल है, ये वाला जो सेल है सबसे बड़ा सेल है ना, ये वाला जो सेल है सबसे बड़ा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इससे पहले के दूसरा मेल गैमीट इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करे, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं और एक 2n डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है फिर वो मेल गैमीट के साथ फ्यूजन करेगा और फिर ट्रिप्लॉयड 3n वाला PEN बनेगा, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। और जो सेंट्रल सेल होता है वो बन जाएगा PEC, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई हैं 2, पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे और एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। फिर जो दूसरा मेल गैमीट था वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएगा, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बोलते हैं, राइट। जैसे ही PEN बनेगा तो सेंट्रल सेल जो है उसको हम PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलना शुरू कर देंगे, राइट। चलिए, तो अब होगा क्या? जो साइनर्जिड्स हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे, जो एग है उससे जाइगोट बनेगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये किससे बनेगा? ये ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा। सेंट्रल सेल जो होगा उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा और जिससे आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। और एंटीपोडल जो है वो भी डिजनरेट हो जाएंगे, राइट। अच्छा, मोनोट्रोपा प्लांट के अंदर सिंगेमी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था स्ट्रेसबर्गर ने। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में अंदर। ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन को लिलियम और फ्रिटिलेरिया के अंदर ऑब्जर्व किया था SG नवास्चिन ने 1898 के अंदर। कंफर्म किया था 1899 में किसने किया था? ग्विगनार्ड ने किया था कि भाई ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में होती है, राइट। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं इस टॉपिक के। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले, प्रिकॉशनरी मेजर्स इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज और आर। भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम करवाते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो ध्यान में रखने हैं? इमास्कुलेशन ओनली, बैगिंग ओनली, बोथ इमास्कुलेशन एंड बैगिंग, टैगिंग। भाई देखो, भाई अगर फ्लावर हमारा, अगर फीमेल प्लांट के ऊपर लगने वाले फ्लावर, जो हैं, अगर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं, तो भाई वो ज़रूरी है कि आपको इमास्कुलेशन तो करवानी है। अच्छा भाई, उसके बाद आप जब तक फ्लावर मैच्योर नहीं हो जाता तब तक बैगिंग करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो हो सकता है कि कोई दूसरी स्पीसी का पोलन ग्रेन कहीं से भी आए और उस स्टिग्मा के ऊपर आके जर्मिनेट कर दे, हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट को ख़राब कर दे। तो बैगिंग करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इमास्कुलेशन और बैगिंग दोनों ही आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के अंदर क्रूशियल स्टेप हैं, इसेंशियल स्टेप है, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। तो आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन द राइट आंसर। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन एंड ग्विगनार्ड इन। नवास्चिन और ग्विगनार्ड ने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था। कहाँ किया था? लिलियम और एलियम में, लिलियम और फ्रिटिलेरिया में, जियामेज और मैंजीफेरा में, निगेला एंड फ्रिटिलेरिया में। तो उन्होंने किया था लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया में। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियोस को। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, आपको जल्दी ही रिप्लाई किया जाएगा विद क्लियर आंसर के साथ, ठीक है। हम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। याद रखिएगा कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट आपको मुश्किल से यूट्यूब के ऊपर कहीं और फ्री में अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं आपको जो है अच्छे से अच्छा कंप्लीट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी जाके कोई दूसरी बुक पढ़नी ना पड़े। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।